चलते हैं पार्क के दूसरे हिस्से लेते हैं। चलो आज हम लोग जुबली पार्क की सैर करेंगे। चलो देखते हैं क्या है इधर। यहाँ हिंदी में लिखा है आर्किमिडीज के स्पाइरल से प्रेरित यह आकृति त्रिभुज के 3 कोणों से अलग अलग संख्या में क्रांतियों और उतार चढ़ाव के साथ उठती है जब तक कि वे अंत में शीर्ष पर नहीं मिलते। डिजाइन को नज़रों को ऊपर ले जाने के लिए इस अनुपात में बांटा गया है जैसा कि कोई मूर्ति कला को देखता है। संरचना को 2 भागों में बांटा गया है, जमीन के नीचे की संरचना नींव और सुपर स्ट्रक्चर मूर्तिकला। संरचना को टाटा स्ट्रक्चरा YST 355 स्टील ट्यूब्स का उपयोग करके बनाया गया है। संरचना बनाने के लिए कुल 8.5 टन टाटा स्ट्रक्चरा स्टील सर्कुलर होलो सेक्शन 15 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर व्यास का उपयोग किया गया है। इसमें 10.86 मीटर, 9.8 मीटर और 9.5 मीटर की ऊंचाई के साथ 3 रीढ़ हैं। इन तीनों रीढ़ों से कुल 1124 स्पाइक्स निकलते हैं। अग्नि संरचना का समग्र आयाम व्यास में 5.1 मीटर और ऊंचाई में 10.8 मीटर है। आकांक्षापूर्ण, गतिशील, एजाइल संरचना की कल्पना धरती माता से आसमान तक पहुंचने वाली लौ के रूप में की गई थी। आग, अग्नि भारतीय संस्कृति में कई चीज़ों का प्रतीक है। पवित्रता, आध्यात्मिकता, ज्ञान और प्रबुद्धता, ये सभी सत्य के मार्ग की ओर ले जाते हैं। अग्नि इरादे का प्रतीक है और अवचेतन क्षमताओं के उच्च आवेग का प्रतिनिधित्व करता है जो हमें आगे बढ़ने और विकसित होने में मदद करते हैं। शाश्वत ज्वाला की अवधारणा कालातीत है और विभिन्न पीढ़ियों को आसानी से पार कर सकती है। पृष्ठभूमि, स्टील और उसकी उपयोगिता की विशिष्टता का जश्न मनाने के लिए टाटा स्टील ने स्टील स्ट्रक्चरल हॉलो सेक्शन का उपयोग करके अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए दुनिया भर के वास्तुकारों को एक साथ लाने के लिए एक वैश्विक डिज़ाइन प्रतियोगिता नोशंस ऑफ इंडिया की कल्पना की। यह प्रतियोगिता टाटा स्ट्रक्चरा के समकालीन वास्तुशिल्प चमत्कारों और कल के अभिनव समाधानों को साकार करने के मिशन को की मजबूती प्रदान करती है। 2021 में आयोजित इस प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण में अग्नि विजेता प्रविष्टियों में से एक थी, जिसमें 13 देशों के प्रतिभागियों से 5200 से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए। सिंबल ऑफ फायर, अग्नि, फायर। सिंबल ऑफ फायर। चलते हैं बाहर में। संदेश ये सोलर पावर लगाया गया है, सोलर प्लेट्स लगाए गए हैं।
इससे बिजली तैयार की जाती है और पार्क में जितने भी लाइट्स हैं, फाउंटेन्स हैं, इस बिजली से इनको चलाया जाता है। इधर फूलों का गार्डन है, इधर बैठने के लिए चेयर लगाए गए हैं, लोग इसमें बैठते हैं, घूमते हैं। इधर फूलों का गार्डन है, गार्डन घूमते हैं, डिजाइन डिजाइन की गार्डन है। ये फूल लगाए गए हैं, पार्क की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए फूल लगाए गए हैं। डिजाइन डिजाइन के फूल हैं, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ये सब जुबली पार्क का एरिया है। देखिए कितना विशाल पार्क है, बड़ा पार्क है, दूर दूर तक दूर। इतना बड़ा पार्क तो लंदन में भी नहीं है, इतना बड़ा पार्क लंदन में भी नहीं है भाई। जुबली पार्क से बड़ा पार्क लंदन जैसे शहर में भी नहीं है, बहुत विशाल पार्क है। आइए इधर देखते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को देखेंगे, इधर से चलते ही सब सोलर सिस्टम लगाया गया पार्क में बिजली प्रोडक्शन के लिए। इस सोलर सिस्टम से जो बिजली प्रोड्यूस होती है, उससे पार्क में जितने भी लाइट्स लगे हुए हैं, फाउंटेन्स लगे हुए हैं, इसी से रन किया जाता है। ये फाउंटेन है, देखो फव्वारे लगाए गए। अभी 3 मार्च को जब जमशेदजी टाटा का जन्मदिन होगा, मनाया जाएगा, तो ये फाउंटेन चलाए जाएंगे। गर्मी के मौके में भी शाम को चलाए जाते हैं फव्वारे। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। 3 मार्च को जमशेदपुर शहर को दुल्हन के जैसा सजाया जाता है, जुबली पार्क को भी दुल्हन के जैसा सजाया जाता है। और टाटा स्टील के बड़े बड़े ऑफिसर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर सब आते हैं यहाँ पे, जमशेदजी टाटा का जन्मदिन मनाते हैं। फूलों का गार्डन है, फ्लावर गार्डन। चंदे की आँखें हमें तड़पाती हैं। जुबली पार्क, एक्सप्लोर जुबली पार्क। देखिए जुबली पार्क का नज़ारा, सोलर सिस्टम। Wow, very nice Jubilee Park. ये फाउंटेन है, यहाँ फवारे लगे हुए हैं।
सब प्लांट लगाए गए हैं यहाँ खूबसूरती के लिए। हर फूलों के प्लांट्स लगे हैं, कुर्सी लगी हुई, चेयर लगा हुआ है बैठने के लिए। सुंदर सुंदर प्लांट्स, सुंदर सुंदर प्लांट्स लगाए गए, सुंदर से। कितना खूबसूरत पार्क है, कितना खूबसूरत पार्क है। देखो, जुबली पार्क का आनंद लो। कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल लगाए गए हैं पार्क में। को सुंदर सुंदर प्लांट है, कितना खूबसूरत फूल है। देखो, वेरी नाइस, वाओ। Very nice. Wow. भाई थोड़ा पाइप लेके आओ। अब हम लोग चलेंगे, जमशेदजी टाटा की स्टैचू देखेंगे, जो इस शहर के फाउंडर थे। जमशेदपुर शहर के संस्थापक थे जमशेदजी नुसरवान जी टाटा। उनकी मूर्ति आगे लगाई गई है, उसको देखेंगे। टाटा कंपनी जमशेदपुर में 1907 में आई थी। इससे पहले इस जगह का नाम था काली माटी। तब जमशेदपुर नाम था ही नहीं, तब था इसका नाम काली माटी। टाटा स्टील का प्लांट 1907 में साक्षी गांव में स्थापित हुआ था। तब ब्रिटिश इंडिया का राज था, ब्रिटेन का राज था यहाँ पे, अंग्रेज़ों का राज था। तब इंडिया आज़ाद था ही नहीं। ब्रिटिश राज के टाइम में टाटा स्टील ने इस धरती पे कदम रखा, यहाँ अपना प्लांट स्थापित किया। तब से ये प्लांट रनिंग है और देश की तरक्की में योगदान कर रहा है। यहाँ की जो भी अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, इस शहर की जो भी अरेंजमेंट है, सब कुछ टाटा स्टील के अंडर में है। और रोज गार्डन कहाँ गया?
जुबली पार्क। टुडे इज वी आर एक्सप्लोरिंग जुबली पार्क। आज हम लोग जुबली पार्क की सैर कर रहे हैं। इधर बेंच लगाए गए हैं लोगों के बैठने के लिए। यहाँ से देखो कितना विशाल पार्क है, देखो। जुबली पार्क, यहाँ से देखिए जुबली पार्क। ये है जमशेदजी टाटा की स्टेचू है, देखिए आप। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। ये जमशेदजी टाटा की स्टेचू लगी हुई है यहाँ पे, जो इस शहर के फाउंडर मैन थे, संस्थापक थे। बड़ी सी स्टेचू है, हाथ में स्टिक लिए हुए हैं और सर में पारसी टोपी लगाए हुए हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। बोर्ड में क्या लिखा है देखते हैं। जमशेदजी नुसेरवानजी टाटा, फाउंडर ऑफ द इंडियन स्टील इंडस्ट्री, born 1839, died 1904, SI monumentum requires circumspice to commemorate the golden jubilee of the Indian steel industry. This statue of its founder Jamshedji Tata, presented by employees and friends of the Tata Iron and Steel Company, was unveiled by Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India, on 1st March 1958। यह मूर्ति भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1 मार्च 1958 को स्थापित की गई थी। देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना सजावट है। यहाँ भी एक बोर्ड लगा है, यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ हिंदी में लिखा है,
जमशेदजी नुकेरवान जी टाटा, भारतीय इस्पात उद्योग के प्रवर्तक, जन्म 1839 और मृत्यु 1904। स्मारक अगर चाहते हो तो देखो चारों ओर। भारतीय इस्पात उद्योग के प्रवर्तक जमशेदजी टाटा की प्रतिमा इस्पात उद्योग की स्वर्ण जयंती की स्मृति में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के कर्मचारियों और शुभचिंतकों द्वारा प्रदत्त तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा अनावृत 1 मार्च 1958। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1 मार्च 1958 को इस मूर्ति की स्थापना किया था। चलो।